देख लीजिए, यूज ऑफ एडवर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड आउट द सेंटेंसेज। देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं और एक एक का अर्थ देखिए आप। अर्थ पर आप जब आप गौर करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस एडवर्ब का क्या अर्थ निकल रहा है। आई हैव नेवर सीन अ कैंगरू। कैंगरू को हम कंगारू बोलते हैं। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब मैं इससे पूछता हूं कि क्या तुमने कभी कंगारू देखा है, तो ये कहेगी मैंने कंगारू कभी नहीं देखा है। तो कभी नहीं, नेवर। कभी नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नेवर। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है अ कैंगरू, कंगारू। मैंने कंगारू कभी नहीं देखा है। पहले आप ये तो जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज या हैव, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। ये मैंने कुछ वर्ब जो काम में लिए वो यहां पर लिखी है। SEEC मीन्स होता है देखना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉ और थर्ड फॉर्म होती है सीन। इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है सीन। तो हम हैज और हैव के साथ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब तो हैज या हैव लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, तो ये फॉर्म काम में आएंगी इस टेंस में। इनमें से कोई काम में नहीं आएगी मेन वर्ब के रूप में। देख लो आप, ये थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव नेवर सीन। आप नेवर को हटा दीजिए। सी मीन्स होता है देखना। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं अ कैंगरू, कंगारू। मैं कंगारू देख चुका हूं। और मैंने कभी कंगारू नहीं देखा है, तो नेवर लगा देंगे। आई हैव नेवर सीन अ कैंगरू। तो ये नेवर का प्रयोग हो गया। नेवर का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? मेन वर्ब से पहले। कहाँ कर रहे हैं? मेन वर्ब से पहले। जहां पर हम नॉट लगाते हैं वहीं पर जाकर के हमने नेवर लगा दिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें जो एडवर्ब हमने काम में लिए वो है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले। बिफोर मीन्स पहले। यू हैव मेट मी। मीट मीन्स होता है मिलना। मीट, मेट, मेट। यू हैव मेट, तुम मिल चुके हो। मी मीन्स मुझसे, तुम मुझसे मिल चुके हो। बिफोर पहले, तुम मुझसे पहले मिल चुके हो। तो इस टाइम को बताने के लिए पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का। और वो भी कहां पर? सेंटेंस के लास्ट में। एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज टाइम एडवर्ब बिफोर इन प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। आई हैव मेट, सॉरी, यू हैव मेट मी बिफोर, तुम मुझसे पहले मिल चुके हो। जैसे मैं इससे कहूं कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है या मैंने पहले तुम्हें देखा है, तो मैंने तुम्हें देखा है, आई हैव सीन यू। ठीक है ना? मैं तुमसे मिला हूं, आई हैव सीन यू। पहले, बिफोर। आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तो आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, समवेयर कहीं। तो ऐसे हम बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस में हमारा जो एडवर्ब है वो है ऑलरेडी। ऑलरेडी हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी काम में आ रहा है, आ रहा था ना। और ये ऑलरेडी किस में काम में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम में आएगा। ही हैज ऑलरेडी टॉट अस। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। टीच, टॉट, टॉट। ही हैज टॉट, वह पढ़ा चुका है। अभी इसको हटा दो। ही हैज टॉट, वह पढ़ा चुका है। अस, हमें, वह हमें पढ़ा चुका है, उसने हमें पढ़ा लिया है। और ऑलरेडी मीन्स पहले ही, वह पहले ही हमें पढ़ा चुका है। वह पहले ही हमें पढ़ा चुका है। तो ऑलरेडी का प्रयोग हम कहां करेंगे? मेन वर्ब से पहले। ऑलरेडी का प्रयोग कहां करेंगे हम? मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही हैज ऑलरेडी टॉट अस, वह हमें पहले ही पढ़ा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस आइए, इसमें जो वर्ब, जो एडवर्ब हमने काम में लिया वो है येट। येट का अर्थ निकलेगा अभी तक या तक के अर्थ में निकलेगा, लेकिन हिंदी में अर्थ करने के बजाय आप इसको इंग्लिश में समझिए हमेशा एडवर्ब को। सेंटेंस देखिए, सी हैज नॉट रिसीव्ड। देखो नॉट को हटाओ पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, सी हैज रिसीव्ड, उसने प्राप्त कर लिया है। द पार्सल, पार्सल, उसने पार्सल प्राप्त कर लिया है या वह पार्सल प्राप्त कर चुकी है। नॉट लगा दिया। सी हैज नॉट रिसीव्ड द पार्सल, उसने पार्सल प्राप्त नहीं किया है। येट, अभी तक। येट मीन्स अभी तक। तो येट का प्रयोग हमने कहाँ किया? एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी हैव यूज्ड एडवर्ब येट एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस।
तो येट का प्रयोग अभी तक के अर्थ में करेंगे, और येट का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव सेंटेंसेज में। येट का प्रयोग किस में देखने को मिलेगा? नेगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगा आपको येट का प्रयोग। सी हैज नॉट रिसीव्ड द पार्सल येट, उसने अभी तक पार्सल प्राप्त नहीं किया है। अब एक जो एडवर्ब आ रहा है इसमें आ रहा है एवर, EVER। एवर मीन्स कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, और एवर मीन्स कभी। तो जहां नेवर आता है वहीं एवर आता है, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। एक बार इसको हटाइए, हैव यू एवर बीन। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये जो बीन है ना, आपने देखा होगा हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहां पर ये बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए बी वॉज या वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ये मेन वर्ब के रूप में, बी मीन्स होता है होना, जाकर आना। तो यहां पर ये जो बीन आया है ना, इसका इस हैज के साथ कोई संबंध नहीं है। कहां है? ये रहा, ठीक है ना। आप ये समझो कि वो हैज बीन हैव बीन वाला है, नहीं, उससे नहीं है इसका लेना देना। हम इज एम आर लिखते हैं, ये भी बी के रूप होते हैं। इज एम आर होना, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, तो एम किसका रूप है? बी का रूप है। वॉज वर किसके रूप है? बी के रूप है, ये सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में ये इज एम आर के रूप में आता है, सेकंड फॉर्म में ये वॉज वर के रूप में आता है, थर्ड फॉर्म के रूप में ये किस में आता है? बीन के रूप में आता है। तो जैसे हमने थर्ड फॉर्म इसमें लिखी थी, रिसीव का क्या लिखा? रिसीव्ड। ऐसे हमने बी का क्या लिखा है? बीन। यहां पर बी का अर्थ है जाकर आना। हैव यू एवर बीन, क्या कभी तुम जाकर आए हो? टू द USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या तुम कभी संयुक्त राज्य अमेरिका जाकर आए हो? क्या कभी तुमने संयुक्त राज्य अमेरिका देखा है? देखा है का मतलब क्या है? जाकर आएगा तभी तो देखेगा, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो हमने एवर कभी के अर्थ में लिया, हिंदी के हिसाब से देखें तो किसके अर्थ में लिया है? कभी के अर्थ में। तो हमने ये मेन वर्ब से पहले काम में लिया। हैव यू एवर बीन, क्या कभी तुमने देखा है? टू द USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या कभी तुम संयुक्त राज्य अमेरिका जाकर के आए हो? मैं तुमसे कहूं कभी तुमने, क्या कभी तुमने अंग्रेजी पढ़ाई है? हैव यू एवर टॉट, क्या बोलूंगा मैं? हैव यू एवर टॉट इंग्लिश, यही तो बोलूंगा। दे हैव जस्ट फिनिश्ड द होमवर्क। जस्ट, जस्ट का मतलब है अभी अभी। जस्ट का अर्थ क्या है? कभी तुमने कहते हुए सुना होगा जस्ट आया, सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जस्ट आ रहा हूं, बस 2 मिनट में, जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूं, तो वही जस्ट है। दे हैव जस्ट फिनिश्ड द होमवर्क। दे हैव फिनिश्ड, वे समाप्त कर चुके हैं। दे हैव जस्ट फिनिश्ड, उन्होंने अभी अभी समाप्त किया है। द होमवर्क, होमवर्क, उन्होंने अभी अभी होमवर्क समाप्त किया है। जस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। रिसेंटली, रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में, अभी अभी अभी, बस थोड़ी देर पहले ही। रिसेंटली, रिसेंटली का अर्थ क्या है? हाल ही में। वी हैव रिसेंटली फिनिश्ड, हमने हाल ही में समाप्त किया है। आवर स्कूल स्टडी, हमारा स्कूल अध्ययन। सीनियर पास करके चले गए तुम, 2 महीने बाद किसी ने पूछा स्कूल पूरा हो गया? हाँ, बस रिसेंटली पूरा किया है, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, उस तब बोलेंगे हम रिसेंटली। तो क्या बोल सकते हो आप? वी हैव रिसेंटली फिनिश्ड आवर स्कूल स्टडी, हमने अभी अभी अपने स्कूल का, या हमने हाल ही में विद्यालय का अध्ययन समाप्त किया है, यानी सीनियर हो गई अब हमारी। आगे है लेटली। लेटली का भी वही अर्थ है, हाल ही में। सचिन हैज प्लेड अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स लेटली। सचिन हैज प्लेड, सचिन ने खेले हैं, अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स, अ लॉट ऑफ बहुत सारे वीडियो गेम्स। सचिन ने हाल ही में बहुत सारे वीडियो गेम्स खेले हैं। लेटली, अभी, हाल ही में। स्टिल, अभी भी। स्टिल का अर्थ क्या है? अभी भी। हैव यू स्टिल फॉरगॉटन दैट इट इज माई बर्थडे। हैव यू स्टिल फॉरगॉटन, स्टिल का प्रयोग भी मेन वर्ब से पहले हो रहा है। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट और फॉरगॉटन। हैव यू स्टिल फॉरगॉटन, क्या तुम अभी भी भूल गए हो? दैट, की इट इज माई बर्थडे,
कि आज मेरा क्या है, जन्मदिन है। क्या तुम अभी भूल गए हो कि मेरा बर्थडे है? हैव यू स्टिल फॉरगॉटन दैट इट इज़ माई बर्थडे? क्या तुम अभी भी भूल गए हो कि आज मेरा बर्थडे? तो ऐसे हम कुछ जो एडवर्ब है उनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखो, बिफोर है, येट है, लेटली है, इनका हम एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं। बाकी उधर जो लिखी हुई है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में जो हमने यहाँ पर काम में ली है। और कौन सी वाली काम में ली है? और हैज और हैव के साथ काम में लेनी है। हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, जानते हो ना ये तो अच्छी तरह। तो ये कुछ एडवर्ब हैं जिनका प्रयोग हमको किस में करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा।